हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोयम अ टाइगर इन द ज़ू। ये हमारी क्लास 10th इंग्लिश की है। इसका मैं आज आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जिसमें कि हमारे सारे बच्चे समझ पाएंगे कि पोयम का मीनिंग क्या है। और मैं आपको इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगी ताकि आप इसमें जो एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसे वे आप सॉल्व कर सके। ओके, तो जो इस पोयम के हमारे पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस। अब हम थोड़ा पोएट के बारे में जानते हैं। जो लेस्ली नॉरिस हैं, उनका जो बॉर्न हुआ था वो 21 मई 1921 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनका जो प्रोफेशन है, ये एक पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ये जाने जाते हैं फेमस फॉर राइटिंग पोयम एंड स्टोरीज रिलेटेड टू नेचर, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ। और इनके जो ये वर्क्स है, अ टाइगर इन द ज़ू, द विंड ओवर द वर्ल्ड इज चार्ज्ड विद द ग्रैंडeur ऑफ गॉड और मैनी शॉर्ट स्टोरीज हैं। और इनकी जो राइटिंग्स है वो बहुत ही सिंपल, एक्सप्रेसिव और डीपली कनेक्टेड होती है नेचर से। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 2006 में हुई थी। ये हमारी अ टाइगर इन द ज़ू के बारे में कुछ बात है। द पोएम इज अ पार्ट ऑफ क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक. It describes a tiger kept in a zoo and reflects how it is caged and unable to live freely in its natural habitat. The poem brings out the emotions of the tiger and the beauty of the natural world. तो इस पोयम का जो मेन थीम है वो है फ्रीडम और कैपिटिविटी। ये हमारी पोयम का मेन थीम है। और इसका जो मैसेज है वो ये है कि एनिमल शुड नॉट बी केस्ड। पोयम पोएट हमें ये बता रहे हैं कि हम एनिमल्स को जू में बंद कर कर नहीं रख सकते। एनिमल्स को जू में बंद कर कर रखना एक बहुत ही गलत मेथड है। तो इस पोयम में जो हमारे की जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हो रहा है जू और जंगल। जू जो है वो हमारा सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और जंगल फ्रीडम को। टाइगर यहाँ सिर्फ एक एनिमल नहीं है, बल्कि सभी बर्न एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम केवल टाइगर की ही बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सारे उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो कि बंद रहते हैं, जिनको कि लोग बंद कर कर रखते हैं। तो वो टाइगर इन द जंगल देखो कितने अच्छे से टहल रहा है एकदम फ्रीली होके। और केज में है तो बेचारा सैड सा बैठा हुआ है, मुंह लटकाए हुए। ठीक, तो अब मैं आज से पोयम रीड करूंगी, अच्छे से आप लोग सुनिएगा और फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। तो पहला स्टैंजा मैं रीड करती हूँ। He stacks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quit in his quick race. तो पहले स्टेंजा में टाइगर केज के अंदर घूम रहा है। ये देखिए आप, ये केज के अंदर टाइगर घूम रहा है। पोएट ने क्विट रेस शब्द का यूज किया है। क्विट रेस शब्द का यूज किया है जिसका मतलब है कि टाइगर अंदर बहुत गुस्से में है लेकिन बाहर से शांत दिख रहा है। ये दिखाता है कि वह हेल्पलेस है लेकिन पावरफुल भी है। ओके, तो हमारा ये स्टेंजा 1 क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेंजा 2। तो स्टेंजा 2 में अब रीड करूंगी। He should be lurking in a shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. इस स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि टाइगर को असल में जंगल में होना चाहिए था। टाइगर शुड बी इन जंगल। वह टॉल ग्रास में छुपकर डियर का शिकार करता। ये उसकी नेचुरल लाइफ है। ये जो स्टेंजा 2 में हमें
टाइगर की नेचुरल लाइफ के बारे में बताया गया है। अब हम स्टैंजा 3 देखेंगे। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। इसमें बताया जा रहा है कि अगर टाइगर आजाद होता तो वह क्या करता। अगर टाइगर आजाद होता तो वह विलेज के पास जाता और लोगों को डराता। ये देखो, ये टाइगर है, ये विलेज के पास खड़ा हुआ है रात में। यह उसकी पावर और स्ट्रेंथ को दिखाता है और यही टाइगर का नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है। अब स्टैंजा 4। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्स्ट्रेट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। रियलिटी क्या है, टाइगर केज में है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो यूजलेस है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। तो लेकिन रियलिटी में तो टाइगर जू के अंदर बंद है, उसकी सारी ताकत बेकार हो गई है। वह विजिटर्स को इग्नोर करता है क्योंकि वह फ्रस्ट्रेटेड और सैड है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्ट्रेंजर में पढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes and the brilliant stars। आखिरी स्टेंजा में नाइट का सीन है। वो नाइट का सीन है, टाइगर बेचारा खड़ा है अकेले। टाइगर स्टार्स को देखता है। यह उसकी लोनलीनेस और दुख को दिखाता है कि वह कितना अकेला और सैड महसूस कर रहा है। नाइट टाइम है, टाइगर्स लुक एट स्टार्स, शो लोनलीनेस एंड सैडनेस। तो इस चैप्टर का थीम क्या है? इस पोयम का मेन थीम है फ्रीडम वर्सेस कैपिटिविटी। फ्रीडम क्या है? बॉर्न टू बी लिव वाइल्ड, और कैपिटिविटी बॉर्न टू बी फ्री। पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं कि एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में रखना चाहिए। जू में रखना क्रूएल्टी है, मतलब उन पर दबाव कर रहा है, इसीलिए उनको हमें जू में नहीं रखना चाहिए। एग्जाम में आपके ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि इसका थीम क्या था, इसका मैसेज क्या था, कॉन्ट्रास्ट क्या था जंगल वर्सेस जू का, और इसकी पोएटिक डिवाइसेस क्या थी। ओके, तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि टाइगर जो है वो हमारा पावर का सिंबल है, लेकिन केज उसे वीक बना देता है। इस पोयम का मैसेज है कि हमें एनिमल्स की फ्रीडम का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।